गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। कल पहले देख लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि फर्स्ट हाफ कल सबड्यूड था और सेकंड हाफ में मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखी गई। और जब दिन की समाप्ति हुई तो हमने देखा कि निफ्टी 213 अंक यानी कि 1% ऊपर बंद होकर कर 21655 के लेवल्स पर बंद हुआ। और बीएसई सेंसेक्स ने 700 पॉइंट की छलांग लगाई और बंद हुआ 72038। पहली बार सेंसेक्स ने 72,000 का मार्क क्रॉस किया और कल दोनों ही निफ्टी और सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई छुआ। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो 6-17 के सेलिंग के बाद कल आफ्टर लॉन्ग टाइम एफआईआई की हमने बाइंग देखी और एफआईआई ने तकरीबन 2,926 करोड़ की बाइंग की। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 192 करोड़ की सेलिंग करी। अगर मैं ओवरऑल मार्केट ब्रेड की बात करता हूं तो मार्केट ब्रेड कल काइंड ऑफ न्यूट्रल था। तो हमने देखे कि कल देखा कि 1945 स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुए और 1859 स्टॉक निगेटिव में बंद हुए। और कल की जो रैली थी काफ़ी ब्रॉड बेस रैली थी। तो अगर मैं इंडाइसेस की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि ऑटो इंडाइसेस, मेटल इंडाइसेस, बैंकिंग, जो हेवी वेट सेक्टर्स हैं और जो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी खासी रैली देखी गई। तो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस रैली थी कल मार्केट में। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो कल 361 स्टॉक, 361 स्टॉक ने कल 52 वीक हाई दर्ज किया और 18 स्टॉक ने अपना 52 वीक लो दर्ज किया। अगर मैं बीएसई 500 की सूची में देखता हूं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक हाई दर्ज किया, तो उसमें से कई नाम जो मेरे सामने आ रहे हैं वो है भारत डायनामिक, नुवोको, विस्ता, हैग, कांसाई नेरोलैक। कांसाई नेरोलैक ने अपना एक लैंड पार्सल सेल किया, उसके चलते कल रैली देखी गई। ग्लैंड फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिकाजी फूड, टाटा मोटर्स, डीवीआर, अल्केम लैब, केआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, अजंता फार्मा, सेल, जिंसार, हिटाची एनर्जी, ट्रेंड, टाटा स्टील, मैक्रोटेक डेवलपर, ग्रेफाइट इंडिया, टाटा कॉफी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, अपोलो हॉस्पिटल, डीएलएफ, हिंद कॉपर, श्री सीमेंट, मैस्टेक, कोलगेट, एलटीआई, माइंट्री, एमआरएफ, जुबिलेंट फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कोचिन शिपयार्ड, बीईएमएल, चंबल फर्टिलाइजर, एचएफसीएल, कैप्लिन, कैस्ट्रॉल। तो अगर आप देखेंगे कि जो 52 वीक हाई की सूची है उसमें एक काइंड ऑफ मिक्स है, अक्रॉस द सेक्टर हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखा है। तो बेसिकली जो स्टॉक 52 वीक हाई बना रहे हैं वो हमारे रडार पर होना चाहिए। डेफिनेटली इनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रही है और इसी के नज़रिए से मैंने ये लिस्ट आपके साथ शेयर की है। अब देख लेते कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट ने भी हल्का फुल्का कल पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। बुधवार के दिन तकरीबन 0.2% से दोनों तीनों बेंचमार्क इंडाइसेस अपने हाई पे बंद हुए हैं। अगर मैं डाउ जोन्स और S&P 500 दो बड़े इंडाइसेस की बात करूं तो ये ऑलरेडी डाउ जोन्स अपने लाइफ हाई पे चल रहा है और S&P 500 जस्ट थोड़ा ही दूर है अपने लाइफ हाई से। नैस्डैक भी अपने लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इसका मुख्य कारण यही है कि अब जो स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि जो यूएस फेड है वो अपकमिंग मार्च 2024 में एक रेट कट करेगा और इसी के चलते एक स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म हम मार्केट में देख रहे हैं। अगर मैं यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करता हूँ तो स्टेबल है 3.8% के आसपास। और ओवरऑल अगर मैं बाकी इंडिकेटर्स की बात करता हूँ जैसे एफआईआई की जो इंडेक्स में पोजीशन है वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसे हम कहते हैं 62.5% लॉन्ग रेशियो है और 37.5% शॉर्ट रेशियो है। तो अगेन एक बुलिश टोन है एफआईआई की ओर से। हाउएवर एक ओवर हीटिंग का थोड़ा साइन भी दिख रहा है मार्केट में। जिस तरह से इंडिया का जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स 15 क्रॉस कर गया है और एट द सेम टाइम निफ्टी पीसीआर जो है 1.42 के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब मार्केट में हल्का सा थोड़ा सा एक पॉज आना चाहिए। 21,750, 21,800 के आसपास एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा हल्का फुल्का एंड देन उसके बाद फिर मार्केट अपना एक अगला मूड डिसाइड करेगा। और आज एक बड़ा दिन है, आज मंथली एक्सपायरी है और ईयरली एक्सपायरी है। तो इसके चलते मार्केट में एक हल्की फुल्की एक वोलेटिलिटी रह सकती है। हालांकि मैं मार्केट सपोर्ट की बात करूं तो लगता है कि 21,500 अब निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पर होना चाहिए। तो उनमें से सबसे पहले जो न्यूज़ अपने रडार पर आती है वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने
एक अपना जो सोलर पावर है 117 मेगावाट का वो उसे कमीशन किया है। एट द सेम टाइम इनकी जो एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हो रही है बोनस के लिहाज से, ये कंपनी हमारे कवरेज में है, हमें अच्छी लगती है, सोलार की कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने 300 करोड़ का QIP भी कंक्लूड किया था, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। सुला विनयार्ड्स ने कल एक अनाउंसमेंट करी कि उन्होंने कहा कि क्रिसमस की जो हॉलीडेज थी उसमें एक रिकॉर्ड हाई बिजनेस कंपनी ने किया है। आज ये स्टॉक रडार पर रहेगा। साउथ इंडियन बैंक ने एक 1750 करोड़ का राइट इश्यू अनाउंस किया है, ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। PTC इंडस्ट्रीज जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इन्होंने एक MOU साइन किया है नैस्मिथ के साथ, और जिसमें ये कह रहे हैं कि ये इनकी कैपेबिलिटीज़ लिवरेज करेंगे डिफेंस और एरोस्पेस कस्टमर को अपनी सर्विसेज देने में, तो ये स्टॉक भी आज रडार पर रह सकता है। कैनरा बैंक ने अनाउंसमेंट किया कि उनकी जो सब्सिडरी है म्यूचुअल फंड की, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका IPO ये अब प्लान कर रहे हैं। जो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड है, AUM के तौर से ये 15वीं 15th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। तकरीबन 75,000 करोड़ का इनका AUM साइज़ है। ये IPO और इसके चलते कहीं ना कहीं एक हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन हम आज कैनरा बैंक में देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें एक RBI का अप्रूवल मिला है CS राजन को एक पार्ट टाइम चेयरमैन 2 साल के बनाने के लिए। ये स्टॉक भी एक रडार पर हो सकता है। काफ़ी 2-3 साल से ये एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, और अब जिस तरह से मार्केट में रैली चल रही है, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है वो उनमें भी एक पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट टर्म के लिहाज से रडार पर रह सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इनकी जो सब्सिडरी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इनके और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में अब तक की हो गई 1820 करोड़ की। तो ये स्टॉक भी आज रडार पर रह सकता है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कल इसमें अनाउंसमेंट आई कि इन्होंने एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,500 करोड़, और ये फाइनेंस करेंगे हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, गुजरात गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को। ये स्टॉक आज रडार पर रह सकता है। अब देखते हैं कल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कहाँ देखी गई। उसके पहले देख लेते हैं IPO मार्केट। तो कल हमने देखा कि 3 कंपनियों की लिस्टिंग हुई, उसमें से हैप्पी फोर्जिंग है, तकरीबन प्रीमियम 17 से 18% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसी के चलते एक अच्छा प्रीमियम मिला। हालांकि जो दूसरी 2 कंपनी हैं RBZ ज्वेलर और क्रेडो, इनका जो लिस्टिंग है कहीं ना कहीं म्यूटेड लिस्टिंग हुआ, और अब एक लग रहा है कि एक ओवरऑल ओवर हीटेड साइन लग रहा है अगर मैं IPO मार्केट की बात करता हूँ तो। बट अगर पिछले कुछ दिनों में जो 6 कंपनी लिस्ट हुई हैं उसमें से अगर मुझे कोई कंपनी चूज़ करना होगा तो सबसे पहले मेरे टॉप रडार पर आएगा आइनॉक्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम बिजनेस में है। देन दूसरा आएगा हैप्पी फोर्जिंग, तो और तीसरा आएगा मुथूट माइक्रो फाइनेंस। तो ये 3 कंपनीज आप बाय ऑन डीप के रडार से अपने बाय ऑन डीप के नज़रिए से अपने रडार पर रख सकते हैं। आज एक और एक कंपनी की लिस्टिंग होगी, आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि एक डिफेंस कंपनी है। 524 रुपये में इन्होंने अपना शेयर इशू किया था। आज इसकी लिस्टिंग भी अच्छी खासी हो सकती है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कहाँ चल रही है। तो हमने कल देखा कि 2 फंड्स के बीच में हैंड चेंज हुए, उसमें से कंपनी के नाम है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, स्वान एनर्जी, गुजरात थेमिस बायो और बंगाल एंड आसाम कंपनी। अगर मैं इनसाइडर ट्रेड की बात करता हूं तो VIP इंडस्ट्रीज में कल प्रमोटर की बाइंग देखी गई। रामकृष्णा फोर्जिंग में RK फोर्ज जिसे कहते हैं उसमें प्रमोटर की बाइंग देखी गई, और अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट में प्रमोटर की सेलिंग देखी गई। VIP इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली प्रमोटर मार्केट से बाय कर रहे हैं, और ये एक एक्साइटिंग स्टॉक लगता है। देखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए आगे जाके इसमें क्या डेवलपमेंट होगी। और जिस तरह से टूरिज़्म इंडिया में बढ़ रहा है, एक प्रॉक्सी प्ले है टूरिज़्म का VIP इंडस्ट्रीज और सफारी, डेफिनेटली ये अपने रडार पर होना चाहिए। अगर मैं ग्लोबल इवेंट्स की बात करता हूं तो आज यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, और US की क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डेटा आएगा। तो ये 2 डेटा स्ट्रीट आज ट्रैक करेगा। इसके अलावा आज इंडियन मार्केट में थोड़ा सा रीबैलेंसिंग होगा। निफ्टी का रीबैलेंसिंग है, NSE का रीबैलेंसिंग, उसका एक फंड फ्लो का इम्पैक्ट भी आज मार्केट में देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो
मार्केट सेंटिमेंट ग्लोबल सेटअप के लिहाज से पॉजिटिव लग रहे हैं। यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, एशियन मार्केट पॉजिटिव में है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज हम 60 to 70 पॉइंट्स आज पॉजिटिव में फिर से ओपन करेंगे, मार्केट नया हाई पे फिर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। हालांकि आज एक्सपायरी का दिन भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी एक्सपायरी के पर्टेनिंग रह सकती है। और हो सकता है कि आज एक्सपायरी के बाद फिर कल से थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन या कूल ऑफ भी देखने मिले। साल के अब आखिरी के 2 ट्रेडिंग सेशन बने हैं, बचे हुए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम कल के सेशन में भी देख सकते हैं। बाय ऑन डीप का मार्केट है, मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, एवरी डीप इज बाय। हालांकि थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का अगर निफ्टी में कूल ऑफ होता है तो हेल्दी करेक्शन रहेगा और एक मौका मिलेगा सभी इन्वेस्टर को मार्केट में एंटर करने के लिए। कौन से स्टॉक्स रडार पर होना चाहिए? डेफिनेटली स्टॉक्स जैसे मुझे लगता है कि अब जो ब्रोकिंग कंपनी के जो स्टॉक्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के स्टॉक है, वो रडार पर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के स्टॉक जैसे एनसीसी, वाटेक, वबाग, उनमें एक काफ़ी समय से लंबा समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, वो स्टॉक वो सेक्टर रडार पर रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर रडार पर रह सकता है। ऑटो एंसिलरी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। ओवरऑल बाय ऑन डीप मार्केट है, ये मार्केट शॉर्ट करने वाला मार्केट नहीं है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.